हैप्पी दिवाली आप सभी को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज तो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ऑस्पिशियस ट्रेडिंग जो रिचुअल है वो है मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। तो आज का मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होगा अराउंड समवेयर अराउंड 6 o'clock आई बिलीव, 6 to 6:15 से 7:15 तक चलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे एटलीस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कैसे मैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली जो मैंने एआई पे वीडियोस बनाए थे, एआई बेस्ड जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट रिसर्च किया था उस पे मेरे पास एक ऑलरेडी लिस्ट आ चुका है जो मैंने बनाया था। और आप देख सकते हो ये है, अगर आपको चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये मेरा फार्मूला है और आप देख सकते हो ये है ये फार्मूला है। इसको कॉपी करके आप अपने आप खुद एक टेस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो मेरे पास ये सारे जो आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजी हो। ठीक है, मेरे पास देख रहे हो कि ये सारे जो स्टॉक हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, जो कि अराउंड 14 स्टॉक्स है। तो इसमें से मैं सोच रहा हूँ 50,000 5 स्टॉक्स पे लगाऊँ, 10,000 पर स्टॉक पे, और या फिर ऐसी सिमिलर कुछ करूँ कि 5 स्टॉक में मैं 10,000 करके ऐसे करके मैं लगाऊँ। और यहाँ पे दे सकते हो मिड कैप स्मॉल कैप है। तो ये एक एक्चुअली ये जो है थोड़ा रिस्की ट्रेड है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने मनी को एक बार रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे लगाऊं और चेक करूं कि कैसा प्रॉफिट देता है। तो हम लोग एक एक करके सब स्टॉक्स को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये पहला स्टॉक देखते हैं। ये है आपका क्विक टेस्ट टेक्नोलॉजी, एनएसई में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारे स्टॉक्स को हम लोग नहीं देखेंगे। मैं ये कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँगा। चैट जीपीटी जिसको नहीं पता, वो एक एआई टूल है जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल के अपने रिज़ल्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। इसका प्रॉम्प्ट ऐसा होगा कि एज्यूम यू आर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट and you are checking someone else portfolio and you need to pick top 5 which the person can invest 50K INR। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा द पोर्टफोलियो is already been analyzed. You need to just figure out based on that. You need to just pick 5 out of it. मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये मैं खुद मुझे बना के देगा। इसको मैंने पैरामीटर दे दिया, इसको मैंने कंडीशन दे दिया कि एक आप कैसे एक्ट करोगे। इसको मैंने बताया कि 5 पिक करना है और इसमें बताया कि ऑलरेडी एनालाइज्ड है, आपको बस चेक करना है। हम लोग ने एनालिसिस में क्या क्या डाला है, ये देखिए स्टॉक का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। हर स्टॉक में मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस किया था जिसका मैंने चार्ट खोल के देखा रहा। 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे फंडामेंटल एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने स्क्रीनर पे जाके सारे स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री वाइज सेग्रीगेट किया। उसके बाद मैंने उसमें रिमार्क लिखा। मान लीजिए इसके एक रिमार्क है, इसके बारे में एक रिमार्क है कि हेल्पिंग फॉर फ्री ऑल्सो गुड रिटर्न्स। ये सब रिमार्क्स मैंने डाला हुआ है और मैंने उसमें कैप डाल दिया कि कौन से कैपिटल का है, कितना कैपेक्स, कितना ज़्यादा उसमें वॉल्यूम है। तो ये सब रिस्क है क्योंकि इस समय वॉल्यूम जिसमें कम रहता है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमेशा लार्ज कैप की तरफ कोशिश करिए इन्वेस्ट करने का, कभी भी स्मॉल कैप पे जाइए मत अगर आप एकदम अनश्योर है बिजनेस को रिलेटेड, क्योंकि वॉल्यूम जब कम रहता है तो उसमें फ्लो कम रहता है और लिक्विडिटी कम रहता है, तो उसमें इशू होता है फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ठीक है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सेफ नहीं रहता। कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पंप एंड डंप भी करते हैं मार्केट में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सेफ चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने उस चैट जीपीटी को दे दिया है। अब वो मेरे को 4 बताएगा, ठीक है, 5 बताएगा। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द प्रोवाइड पोर्टफोलियो हियर इज द टॉप 5 पिक्स।
तो पहला उसने मुझे दिया है क्विक टच टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर उसने बेसिक दिया। क्विक टच में उसने क्या बताया कि टेक्निकल हाई था रिस्क और फंडामेंटल लो था। तो टेक्निकल हाई था, फंडामेंटल था, इंडस्ट्री आईटी है, मीडियोकर सॉल्यूशंस है, स्मॉल कैप है। तो इसने एक ये दिया है और दूसरा इसने दिया है बेसिक, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये सिमिलर वे में दे रहा है क्या, ठीक है। कहीं देखिए यहाँ पे क्रैश है, क्रैश को इसने इग्नोर कर दिया, इंद्रप्रस्थ पे गया है, फिर पंच स्टील पे गया है, फिर फ्लोडोमेट में गया है। ये इसको बाकी सब ने इसको इग्नोर कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, एक बार कैप को लार्ज पे रखेंगे और चेक करेंगे कौन सा है। ये एक अच्छा कंपनी है, इसको भी ऐड करेंगे, निपॉन वाला, ठीक है। हम लोग एक बार स्मॉल कैप से, फिर स्मॉल कैप से इसको एक बार ये करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब देखते हैं, ठीक है। तो इसने बताया कि मिड रिस्क है, मिड रिस्क, दोनों मिड रिस्क है, गुड प्रोजेक्ट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो ये बेसिक ये डाला है मुझे। इंद्रप्रस्थ है, मेडिकल कॉरपोरेशन, तो मिड रिस्क है, ये लो रिस्क है, ये है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको देख करूँगा, ठीक है। मेरे को लगता है ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑर्गेनिक्स देखते हैं, लो रिस्क, मिड रिस्क, हेल्थ केयर, बिग क्लाइंट, पोटेंशियल कन्वर्टर साइकिल, कैपिटल स्मॉल। तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और फिर टेक्निकल मिड रिस्क, फ्लोरमेट, लो रिस्क, इंडस्ट्री टूल्स एंड सप्लाई चेन बिलो, ओके। सो ये बहुत छोटा है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। भले ये डिविडेंड गुड दे रहा है, पर ये डिविडेंड स्टॉक नहीं है, हम लोग इसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो हम लोग इसके जगह में एक टेक्नोलॉजिकल स्टॉक ले लेते हैं। तो ये हम लोग ले लेंगे क्विक टच टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे स्मॉल कैप में और कौन सा स्टॉक है। इसको फिर से एक बार देंगे इसे स्मॉल कैप के लिए। हमने चूज़ किया था, एक सेकंड, तो मैं एक हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टॉक है मैं हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दो स्टॉक को हम लोग ले लेंगे, लिस्ट आउट कर रहे हैं। और उसके बाद अब लो कैप से इसको एक बार फिर से यही चीज़ फिट करेंगे, इसको यही डाटा फिट करेंगे, उसको देंगे कौन सा इसको लेने के लिए। तो इसने बेसिक बताया है। मैं इसमें देव प्लास्टिंग लूँगा क्योंकि ये एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। मैं एक जैसे मेडिकल है, एक इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करूँगा। ये आईटी है, ये है आपका जो आप बोलते हैं हार्डवेयर बिजनेस, जहाँ पे आप कुछ हार्डवेयर टूल्स, हार्डवेयर या फिर कोई भी कमोडिटी बेस्ड बिजनेस होता है जो। और एक है एक लार्ज कैप लूँगा। और यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक्स है, इनके पास मेडिकल, बेसिक, टेक्निकल, गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसको इग्नोर करेंगे और फिर यहाँ पे जाते हैं। अब ये फिर से मैं इस कैप को हटा के मिड कैप में जाता हूँ। मिड कैप में 5 सिलेक्ट करता है, इसको मैं बोलूँगा सिलेक्ट ओनली 1। तो इसने सिलेक्ट किया एक आयन एक्सचेंज, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्या है, मिड लेवल है बट कंट्रोलेबल, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। आई एम नॉट श्योर दिस इज़ अ गुड। इसका लेकिन पी रेशियो हाई है, तो हम लोग ये ले लेंगे आयन एक्सचेंज इंडिया। ये हो गया सर्विसेज पे। और
ठीक है, अब हम लोग लार्ज कैप पे जाते हैं और मेरे पास यही है निपॉन लाइफ डिवीजन, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है, इट्स नॉट बैड, इट्स लार्ज। तो एक बैंकिंग सेक्टर हमने ले लिया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये हम लोग के पास ये 1 नंबर है जो कि मेडिकल में है, ये 2 नंबर है जो कि आईटी में है, ये 3 नंबर है जो कि हार्डवेयर बिजनेस में है, हार्डवेयर प्रोडक्शन बिजनेस में है, ये आईऑन एक्सचेंज सर्विसेज जो कि सर्विस बेस्ड पे है, वाटर गवर्नमेंट सर्विस बेस्ड पे है, ठीक है। और ये आपका हो गया एक बैंक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो आपको 5 स्टॉक्स मिल गया। तो गोल है 50 के इन्वेस्ट करना है। ये हम लोग लिस्ट आउट कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे इसका करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो हम लोग इंटरप्लस मेडिकल में जाएंगे इसमें, ठीक है। लोग यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं, एनएससी में डाल के देख लेते हैं एक बार। इंद्रप्रस्थ यार, इसको हम लोग उसको डे में डालेंगे। अब देखो मेरा प्रिडिक्शन था कहाँ पे, मैंने प्रोडिक्ट किया था यहाँ पे इस जोन पे, ये ऑलरेडी हाई है। शुड आई इन्वेस्ट, ये ऊपर जाएगा, मैं वेट करूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बार इसने इस जगह से रिट्रेस किया है और इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। 2 बार इसने रिटेस्ट करके इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मेरा टारगेट है 193 से मैं टारगेट है 200 से लेके 414 पे मैं इसको एग्जिट करूँगा, ठीक है। तो एग्जिट इस, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में बाई करेंगे और एग्जिट करेंगे अराउंड 415, ठीक है। एक बार मैं इसको वीकली कैंडल पे देख लेता हूँ। ओके, 415 पे ये जाएगा नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हम लोग का एक फिक्स प्राइस है कि यहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना है, ठीक है। तो कितने स्टॉक्स आएंगे ये भी चेक कर लेते हैं। करंट प्राइस जो इसका है 193 है, तो 193 है। तो अभी हम लोग कैलकुलेटर पे जाएंगे, सो ये 193 है यहाँ पे। हम लोग को अराउंड 193 यूनिट मिल गया है। इसका कोई मतलब नहीं था करने का, क्योंकि 10,000 डिवाइड करेंगे तो 0 हट जाएगा और क्या होगा, 0 डेसिमल चेंज नंबर चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होता है। तो ये मेरा बेवकूफ़ी था इसको। सो एवरीथिंग आई विल डू इज़ गोना बी द सेम नंबर ऑफ स्टॉक्स विथ विच आई एम डिवाइडिंग। तो यहाँ पे मुझे 193 यूनिट मिल जाएगा। क्विक टच टेक्नोलॉजी देखते हैं। क्विक टच टेक्नोलॉजीज, इसको मैं कंट्रोल ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे क्विक टच में चलते हैं। क्विक टच यहाँ पर है, इसका स्क्रिप्ट नेम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको ही कॉपी करूँगा और चेक करते हैं। यहाँ पे होगा क्विक टच। ये रहा क्विक टच टेक्नोलॉजीज।
हाँ ये मुझे कुछ, आई थिंक दिस इज नॉट द वन। क्विक टच टेक्नोलॉजीज, आई थिंक दिस इज द वन। ओह या, सो या यहाँ पे वॉल्यूम का थोड़ा कमी है क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम मुझे नहीं दिख रहा मार्केट में। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो वॉल्यूम टोटल क्या है, 50K। मार्केट कैप है अराउंड 1.37 ये ना। I don't know how it came, but QuickTech Technology is not a good stock to invest, so I'm not gonna invest. Not investing. दे प्लास्टिक देखता हूँ, ठीक है दे प्लास्टिक है। ये BSE स्टॉक है, ओके फाइन। ओके चलिए इसको देखते हैं। दे प्लास्टिक में मार्केट कैप है, देख सकते हैं इसको, ये 2 बार इस पोजीशन को रिएक्ट करके आया है। इस 2 बार को इसको यहाँ पे इसको एक बार ब्रेकआउट देना पड़ेगा इस जोन को। बार बार ये जोन पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैं इसको एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए ये जोन से फिर रिवर्ट हुआ, देखिए यहाँ पे जाके मूव हुआ, फिर ये जोन से रिवर्ट हुआ। तो यहाँ से 2 बार ये अपर डायरेक्शन में, यहाँ से 2 बार ये अपर डायरेक्शन में गया, यहाँ से एक बार। तो ये ब्रेकआउट देते ही इसको पार करेगा, तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। एक गुड ग्रोथ स्टेज दिख रहा है। तो ये करंट इसका मार्केट वैल्यू है 206, 206 स्टॉक मिलेगा, 205 के आसपास मुझे मिलेगा। तो 205 के आसपास मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। टारगेट है एग्जिट रहेगा मेरा या सॉरी आई वाज डूइंग द रॉन्ग मैथ्स। मैं मैथ्स ही गलत कर रहा था। मैं मुझे कुछ लगा था, मुझे डाउट है, मैंने उल्टा मैथ्स गलत कर दिया है। ये 48 यूनिट्स ही आएगा, और वो 10,000 जो था उसमें से जो मैंने 193 का किया था वो होगा 51 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैंने गलती किया है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। और फिर आई विल इन्वेस्ट दिस वन। IN एक्सचेंज देख लेते हैं। IN एक्सचेंज ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं इसको नहीं हटाऊँगा। ओके फाइन। IN exchange is holding this location. If you see this, IN exchange is in this drive currently. If you extend this, it's gonna like this. See, I hope this doesn't break down. Break down होता है तो बहुत दिक्कत होगा, लेकिन it's expensive। तो 554 तो इसके 18 यूनिट्स के आसपास मुझे मिलेंगे। मैं इसको 20 खरीद लूँगा, अराउंड 20 यूनिट्स खरीद लूँगा, ठीक है। डिपॉन देखते हैं, नैम इंडिया, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको 40 यूनिट्स खरीद लूँगा, अराउंड 38 के आसपास, 36 के आसपास मैं इसको यूनिट्स खरीद लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 20K लगा दूँगा। 10K
क्विक टेस्टर इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। 10K 20K, तो ये 20 40 हो गया। अब ये लास्ट है, इसमें कितना इन्वेस्ट होता है देखेंगे, नहीं तो इसको 15 कर देंगे। अब ये देखते हैं। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कौन सा है ये आखिर? ये NSE है, ठीक है NSE है। रेडी है नैम इंडिया बोल के, एक बार चेक कर लेता हूँ। नैम इंडिया, नैम इंडिया, ओके। देख सकते हो ये मैंने इसको ऑलरेडी मैंने इस पर एनालाइज करके रखा हुआ है। ये सून से है, इसको ब्रेकआउट देते अब यहाँ से यहाँ तक, तो 397 के आसपास है। ट्वेंटी 25 यूनिट्स, ठीक है। तो 3 तो मैं यहाँ पे 15 था, 15,000 डालता हूँ और ये 37 यूनिट्स के आसपास आ जाएगा। और ये इसको मैं 15 कर देता हूँ, 15K के आसपास, तो ज़्यादा नहीं होगा इसका भी आयन एक्सचेंज का। और ये हो जाएगा 27 यूनिट्स। ये है मेरा 50K और आज का मुहूर्त ट्रेडिंग पे ये है मेरा इन्वेस्टमेंट टैक्टिक। और 50K मैं क्या करूँगा, 50K कोई भी एक अच्छा सा स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दूँगा, जो कि है ब्लू चिप एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग वो भी देख लेते हैं, स्क्रीनर पे चलते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कैसा चाहिए। कोई भी एक स्क्रीन ले लीजिए, मैं प्रिफ़र करता हूँ ज़्यादातर ये सब मैजिक फार्मूला, बुल कार्टिंग, ये सब डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ स्टॉक्स। तो ग्रोथ स्टॉक्स पे चला जी, आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन से आइए, ये सब अच्छा स्टॉक है। मैं एक और में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, अभी मैं इधर दिखा देता हूँ। ज़ोमैटो में मैंने एक वीडियो बनाया था टेक्निकल एनालिसिस में, और करेंटली ज़ोमैटो का एक अच्छा रिव्यू आया है, तो मार्केट अभी ऊपर जाएगा और मेरा एक्सपेक्टेशन है ये यहाँ तक एग्ज़िट करने के लिए। तो 200 के आसपास टारगेट रखेंगे। तो हम लोग ज़ोमैटो ऐड कर देते हैं ब्लू चिप स्टॉक में। ज़ोमैटो पहला किसका मार्केट कैप हाई है, और हाई मार्केट कैप ना, हायर मार्केट कैप। तो आई एम गोना बाय अराउंड 25K ऑफ ज़ोमैटो एंड 20K 5K ऑफ ज़ोमैटो। तो कितने यूनिट्स आ जाते हैं आपको करेंटली? आई थिंक 25K इज़ टू मच, बट मेरा एग्ज़िट होगा, मेरा एग्ज़िट स्ट्रेटजी होगा 200 पे। तो अराउंड 169 पे भी एग्ज़िट स्ट्रेटजी कर सकता हूँ, 200 कर सकते हैं। मैं अपना टारगेट रखता हूँ 180, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं जाऊँगा, 180 का टारगेट रखूँगा, 190, 180 टू 190, ठीक है टारगेट, ठीक है। और इसमें भी मुझे 20-25 लगा रहा हूँ तो ज़ोमैटो में 206 यूनिट्स मिलेगा। और if I want to, I will just reduce the risk because Zomato is a new company, so I'm not gonna do it. I'm gonna just reduce the risk a little bit। तो मैं रिस्क थोड़ा सा रिड्यूस करके
20,000 पे ही इसको इन्वेस्ट करूँगा। ओके, 165 के आसपास इसमें से आ रहा है, तो 165 के आसपास मैं इस पे यूनिट्स पे, मैं स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दूँगा। और फिर व्हाट अबाउट अदर टू, सो 20 10 के, ओके लेट्स कीप इट 15 के बिकॉज बड़े हाई कैपिटल मार्केट, 15 के, 50 के, 20 और 30, सो 3 स्टॉक्स है यहाँ निकल जाएगा। लेट्स फाइंड अनदर स्टॉक दैट इज गुड, सो आई विल चेक हियर। जिस सबका मार्केट कैप ज़्यादा हो और पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा हो। बैंक में कैसा है? ओके, इंडियन बैंक इज़ गुड बट इट्स CMP इज़ वेरी हाई, सो आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट इन दैट। ओके ओके ओके, बहुत लोग सुलजॉन के बारे में बोल रहे हैं, तो बस सुलजॉन देख लेते हैं। सुलजॉन एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। अब सुलजॉन एनर्जी को यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सुलजॉन जाके बस एक चीज़ मुझे चेक करना है। Why it's not showing? I'm not sure. Oh, Sujlon. Sorry, I was putting the wrong name. Okay. सो टेक्निकल इट्स गोइंग वेरी हाई। मैक्स में देखते हैं कैसा है ग्रोथ। मैक्स बहुत हाई था, 360 था एक टाइम पे, अब वो धीरे धीरे करके पकड़ रहा है। कंपनीज रिड्यूस डेप्थ फ्री है, डेबिटेड डेज है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ओके। सो प्रमोटर लोग अब ज़्यादा नहीं कर रहे, इसमें प्रमोटर होल्डर कम हो गया है। एंड अब दिवाली का पटाखा का आवाज़ सुन सकते हो, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। प्रमोटर होल्डिंग कम है यहाँ पे। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम्स ज़्यादा है। इधर हम लोग एक बार ये चेक कर लेते हैं, सुलजोन यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये डिक्रीज़ हुआ तब धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट इनका, वाह, जुलाई बहुत ज़्यादा था। ये सब मार्केट में थोड़ा सा, एनर्जी मार्केट में थोड़ा सा पैसा निकलना टाइम लगता है, लेकिन ये जून में इनका ग्रोथ अच्छा हुआ था। वाह, अब ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा, अब देख सकते हो एसेट में, एसेट सेल आउट किए थे, अभी एसेट बहुत कम किए, मतलब एसेट अपना बेच रहे हैं। अरे एसेट बेच क्यों रहे हैं, कोई इसका रीज़न है? नेट कैश फ्लो नेगेटिव में था, फिर अब धीरे धीरे करके, अच्छा लास्ट नेट कैश फ्लो नेगेटिव में है। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट द रिस्क, शुड आई टेक द रिस्क? सुलजॉन का विंड टर्बाइन जनरेटर डजंट लुक बैड, बट कॉन्स ज़्यादा है प्रोस के मुकाबले। और स्टॉक प्राइस अभी करंटली किस पे रन कर रहा है? 37, सो इट्स नॉट दैट बिग। मैं काम करता हूँ, एक बैट ले लेता हूँ सुलजोन पे, तो सुलजोन को मैं 5 के अलॉट कर देता हूँ, बिकॉज कितने स्टॉक्स आ जाएंगे? 135 के आसपास आ जाएंगे। आई एम नॉट टेकिंग अ बिग रिस्क बिकॉज इसका थोड़ा सा मार्केट इशू है और मेरा टारगेट हो सकता है। देखोगे
मार्केट पहले यहाँ तक था, इसका कोई टाइम पे प्राइस बहुत था, 300 के आसपास था, तो 100 पे आके एग्जिट कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहाँ पे आके 100 का या मे बी 100 एग्जिट। ओके, व्हाट अबाउट नाउ? तो यहाँ पे बस 10,000 है, एक और 15K खोजते हैं, एक 10,000 का खोजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स लेते हैं और यहाँ पे एक CMP देखते हैं जो मेरे रेंज पे है। साउथ इंडियन बैंक का मार्केट कैपिटल अभी मिड कैप है, तो हो सकता है बढ़े, लेकिन इंडियन बैंक अच्छा था। ONGC's growth, I think it might go good. Whole India, okay, Federal Bank is giving good returns at some point. लेट्स नॉट गो फॉर दिस एज वेल, मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला है, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस फार्मूला एंड फाइंड अनदर। इसमें से थोड़ा सा मैं अपडेट करके इसमें सर्च कर लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई तो एक स्टॉक देख लेते हैं, ONDC कोल। तो मार्केट कैप्स इसका हाई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, व्हाई नॉट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैक्स अभी कितना है? प्रॉब्लम इज़ दैट कंपनी में इसमें कॉन्स ज़्यादा है और ये ग्रोथ तो ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक गवर्नमेंट है इसलिए बैक्ड है, तो कितना हाई जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पॉइंट पे है, तो मैं इस पर एक बैट नहीं लूँगा। हाँ, इसको ग्रोथ कर सकता है। पीयू देखे तो पी रेशियो भी अच्छा है, इसका ग्रोथ सेक्टर भी अच्छा है, स्टेट बैंक का ग्रोथ भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये साल नेगेटिव कैश फ्लो इन्होंने पता नहीं क्यों दिखाया है। रेशियोज भी अच्छे हैं, कोई कुछ मुझे इश्यूज नहीं दिख रहा बैंक के साथ, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे लायबिलिटीज इतने सारे करोड़ के हैं, कंपनी माइट भी कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट। तो स्टेट बैंक का इशू क्या है कि गवर्नमेंट है, तो इसमें से बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो लोन लेते हैं और कभी कोई बैंक्रप्सी फाइल करके वो पे नहीं कर पाते, तो बैंक लॉस में जाती है। तो आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज ए गुड। ONGC चेक कर सकते हैं, मैक्स में चले जाते हैं। ओके, तो मैक्स यहाँ पे था, यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है, अब मार्केट यहाँ पे है और ये अराउंड 30-31 पॉइंट्स देने के लिए रेडी है। लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी नहीं है, लायबिलिटीज़ भी है इतने सारे करोड़ का। इट्स नॉट ए ग्रोथ स्टॉक, इट्स ए डिविडेंड स्टॉक एट ऑल। तो ग्रोथ स्टॉक यहाँ पे डाल के इन्होंने क्यों डाला है, कोई मेंशन कुछ भी नहीं है। व्हाट एल्स should we take a bet on Federal Bank? Seems like a good returns, it gives a good returns, ठीक है। तो इसका 82,000 करोड़ की liabilities है, capitalizing on interest cost, Federal Bank is not bad, it giving a good profit of 27 points, it's not bad actually, so I can put it. So I will just see here once, just a brief check of net profit, it's giving net profit good, इट्स ऑल्सो गुड। कैश फ्लो भी अच्छा है, यहाँ पे नेगेटिव दिखाया है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी ये ठीक दिख रहा है, आई थिंक आई विल टेक इट। सो अराउंड अभी इसका, और ये 33, इट्स गुड, इट्स अ बिग 150 रुपीज़ का भी है करंट मार्केट प्राइस। और एक बार यहाँ पे फेडरल बैंक,
फेडरल बैंक चेक कर लेते हैं। So as you can see, फेडरल बैंक ये रहा। तो 1 वीक का मैंने लिया है। अब मैं चेक करता हूँ एक बार, इसका कैंडल चेंज कर देता हूँ, लाइन कर देता हूँ, देखते हैं कहाँ से मुझे मिल रहा, कहाँ से इसने रिवर्स लिया है। तो मार्केट ऑलरेडी इसने ब्रेक दे दिया, ये सेफ जोन पे एक ब्रेक दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ये था रेड जोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोन पे ब्रेक दिया है। यहाँ पे एक जोन बना रहा था इसने, तो यहाँ पे एक मैं जोन बना सकता, आप देख सकते हो ये एरिया पे एक जोन बनाया है, ठीक है। ये इसका और ये इसका okay, so I don't see a problem with this. इसने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करके अब जा रहा है, तो आई डोंट सी ए प्रॉब्लम। सी दिस इज द प्रीवियस हाई, सो इसको ब्रेक करके आगे जा रहा है। तो ऐसी पोटेंशियल ग्रोथ अगर एंट्री करेंगे तो मैं कहाँ तक ले सकता हूँ लॉन्ग पोजीशन में। मे बी 280, 1:3 का रेशियो काफ़ी होगा। ये यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होगा 1:3 का रेशियो, राइट। तो अराउंड 1:3 का रेशियो, तो दिस इज़ 149 और मेरे पास अभी 149.15 की। तो यहाँ पे 100 स्टॉक्स तो मिल ही जाएगा। Exit is what price I'm seeing the exit 280, so I will just keep 280, around 280 to 85, 280 to 85, okay. और यहाँ पे बस 10K है, 10K में कोई भी एक रैंडम स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो 10K के लिए मैं फिर से स्क्रीनर पे जाऊँगा, यहाँ पे गया 10K, I will go for the bull cartel and then just go by market cap. So I'm just gonna put HDFC Bank is expensive. Damn, this is expensive. This is CMP. What about Mamaearth? Mamaearth IPO came, right? Okay, no, it didn't came. अभी तक आया नहीं है वो। से एक रैंडम स्टॉक पे लेता हूँ जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा। ओके ओके ओके, यस दिस वन, दिस इज़ अ गुड वन, स्टाइल हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज ये मैं कंपनी यूज़ करता हूँ। इसका लास्ट स्टॉक्स पे 900 में था, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ है।
डजंट मैटर, डेप्थ फ्री यही चाहिए था मुझे। मुझे इसका ग्रोथ दिख रहा है 125 में, ये 969 पे ग्रोथ है इसका, यहाँ से थोड़ा पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ है, फिर भी इम्प्रूव कर रहा है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी बिग, और मैं इसको एक बार स्टार हेल्थ को एक बार कॉपी करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, 2020 से स्टार्ट हुआ, मार्केट गिर ही रहा है नीचे इसका। तो अभी यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इसका रेंज है जहाँ पे ये बार बार अपवर्ड साइड में जा रहा है, ऐसा सपोर्ट है, और इस जोन से बार बार नीचे आ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया, तो इसको ये ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। Assume this is the first and this is the second zone. सो यहाँ से आ रहा है, इसको ये ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और यहाँ से अगर एक बार रिवर्सल लिया तो अपसाइड डाउन जाने का चांसेस, और ये इट्स अ गुड पोजीशन बिकॉज यहाँ से मुझे ग्रोथ कैपेसिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक चांस ले सकता हूँ। तो ये है यहाँ पे 2, ठीक है 2 करने का जरूरत नहीं, 3 कर देता है, चलो exactly 3, so the exit is 781, एंट्री इज 554, एंट्री है 781 और 780 के आसपास एग्जिट करना है। स्टार हेल्थ ओके, ऐसे नहीं होगा, स्टार हेल्थ कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कैसे मैं 1 लाख रुपये आज इन्वेस्ट करूँगा मुहूर्त ट्रेडिंग पे, और आपको सभी को फिर से हैप्पी दिवाली और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सेफली और अच्छे से दिवाली एंजॉय करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और चैनल को, जब मैं चैनल पे वीडियो डालते रहूँगा नई नई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।